वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। हम चैनल पर कई हॉरर फिल्म्स लेकर आते हैं, लेकिन हाल ही में ऐसी हिला देने वाली हॉरर फिल्म आपने शायद ही देखी होगी। इतना ही नहीं, इस मूवी के हर पल को, इसके हर डिटेल को बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि इसका हर पल आपके दिल को धक धक धड़काने वाला है। ध्यान रहे कहीं आप जोर से चिल्ला न ले और घर वालों की डांट न खा लें। इतनी खतरनाक मूवी है दोस्तों ये, तो सुनिए। एक मदर अपनी 2 टीनेज की बेटियों को लेकर दूसरे टाउन में एक अजीब घर में रहने जाती है। घर देखने में भी जरा डरावना लगता है और उसी घर में एक घटना होती है जिसके बारे में आप थोड़ी देर में बस देखने वाले हैं। इसमें इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे कि बस आप गैस नहीं कर पाएंगे, और आपका चैलेंज ये है कि ट्विस्ट एंड टर्न्स को गैस करके दिखाएं। तो चलिए देखते हैं ये खतरनाक मूवी जिसका नाम है इन अ घोस्टलैंड। और आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत में एक कार एक टाउन के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे टाउन की ओर जा रही है। उसमें एक सिंगल मदर है जिसका नाम है कोलिन। उसके साथ है उनकी 2 टीनेज बेटियां। छोटी बेटी का नाम है वीरा, बड़ी बेटी जिसने चश्मा पहन के रखा हुआ है उसका नाम है बेथ। एंड बेथ को आपकी तरह हॉरर स्टोरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और वो एक हॉरर स्टोरी राइटर बनना चाहती है। अभी भी वो अपनी माँ को अपनी लिखी हुई एक बहुत ही डरावनी स्टोरी पढ़कर सुना रही है दोस्तों। एंड वीरा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये हर वक्त हॉरर स्टोरीज बताती रहती है, पर इनकी माँ कोलिन बेथ को खूब एनकरेज करती है कि बेटा वाकई तुमने बहुत बढ़िया लिखा है। एंड तब एक अजीब दिखने वाला आइसक्रीम ट्रक इनके पीछे आ जाता है, और जब इनके पास से गुजरता है ना, तो उसके अंदर एक रूप इनको देखकर हाथ हिलाता है दोस्तों। बेथ और कोलिन भी कैजुअली हाथ हिलाती हैं, लेकिन वीरा बहुत डर कर हाथ हिलाती है और आखिर में उसे मिडिल फिंगर दिखा देती है। फिर आगे जाकर वो एक पेट्रोल स्टेशन में रुकते हैं। वहाँ के सुपरमार्केट में बेथ कुछ चीजें खरीदती है। वहाँ की औरत पूछती है कि आप लोग किस सफर पे निकले हैं। बेथ कहती है नहीं, हम इस टाउन में रहने आए हैं। यहाँ हमारी मौसी रहती है जो अब भगवान को प्यारी हो गई और उन्होंने अपना घर हमारे नाम कर दिया है, हम वहीं पर रहने जा रहे हैं। दोस्तों वो औरत ना उसकी मौसी का नाम पूछती है, और जब बेथ नाम बताती है तो वो चौंक कर पूछती है वो फ्रेंच औरत। उसका घर तो देखने में बड़ा अजीब और डरावना लगता है और वो अजीबो गरीब चीजें कलेक्ट करके रखती थी अपने घर में। तो बेथ बाहर उसी आइसक्रीम ट्रक को देखती है जो इसी पेट्रोल स्टेशन में आया है दोस्तों। वो भी पेट्रोल भरने आया होगा, ये सोचकर बेथ एक न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि एक साइको गैंग है जो घर के बड़ों का कत्ल करके बच्चों को वहीं बंदी बनाकर रखते हैं और खुद उस घर में रहने लग जाते हैं। ये सुनकर वीरा कहती है कि ये कत्ल की स्टोरी तो तुम्हारी स्टोरी से भी बदतर लगी। इतने में कोलिन आकर उन्हें बुलाती है। फिर वो मौसी के घर पहुंच जाते हैं दोस्तों। वहाँ अजीब दिखने वाली डॉल्स होती हैं। लगता है इनकी मौसी ऐसे डॉल्स कलेक्ट करने के शौकीन थी। एंड ये लोग अपनी चीजें अरेंज करने लगते हैं तो बेथ के कमरे में एक बड़े आईने पे एक पजल जैसा कुछ होता है। वीरा पूछती है ये क्या है। बेथ बताती है ये एक चाइनीज पजल है। वो एक बटन दबाती है ना, तो आईना खुलकर एक डरावनी सी डॉल हंसती हुई बाहर आती है। एंड वीरा को तो एकदम से बहुत डर भी लग जाता है इससे। कुछ देर के बाद अचानक बेथ के पेट में दर्द होने लग जाता है और उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। हाँ, लगता है ये उसका पहला पीरियड्स है। वो डर जाती है, लेकिन कोलिन उसे बड़े लाड प्यार से समझाती है कि बेटा ये नेचुरल है, डरने की कोई बात नहीं। अब दोस्तों वीरा को जरा चिढ़ होती है क्योंकि कोलिन हमेशा वीरा से ज्यादा बेथ को इम्पोर्टेंस देती हुई आई है, ऐसा वीरा को लगता है, बाकी हम नहीं जानते। एंड वो कोलिन से पूछ लेती है कि माँ आप हमेशा बेथ के लिए इतनी पार्शियल क्यों हैं। कोलिन कहती है बेटी मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो, तुम खामखा अपने दिमाग में ऐसी बातें सोच रही हो। वीरा को दोस्तों गुस्सा आता है और वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला देती है कि आपको सिर्फ बेथ चाहिए, मेरी आपको कोई फिक्र है ही नहीं कभी भी। असल में दोस्तों वीरा अपनी माँ कोलिन को लेकर पॉजिटिव है और कुछ ज्यादा सेंसिटिव भी। फिर शांत होकर वो अंदर जाती है और दोनों बहनें चीजें अरेंज करने में लग जाती है। तब होता ये कि नीचे से धड़ करके आवाज आती है और यहाँ दिखाते हैं कि नीचे क्या हुआ था। कोलिन को फोन में सिग्नल नहीं मिल रहा था तो वो कॉरिडोर में जाकर फोन कर रही थी, लेकिन तब एक बहुत बड़े आदमी का रूप आकर उसे इतनी जोर से धक्का देता है कि वो दीवार पर धड़ करके लगकर बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर वो एक सिरेमिक डॉल से कोलिन के सर पर जोर से मारता है और वो वहीं पर गिर पड़ जाती है। यहाँ पर असल में दोस्तों एक आदमी है जो बहुत ही खतरनाक साइको है। मूवी में इस आदमी को फैट मैन के नाम से जाना जाता है। एंड फिर देखिए वो क्या करता है, वो उस डॉल का स्कर्ट उठाकर स्मेल करने लग जाता है। देखिए किस तरह का साइको है ये, लेकिन उसका एटीट्यूड एक मेंटली चैलेंज्ड बच्चे की तरह होता है। ये दोनों बहनें यहाँ आवाज सुनकर नीचे आती हैं और इस आदमी को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोस्तों वो दोनों के बाल पकड़कर वहाँ से घसीट कर लेकर जाता है। और तब पता चलता है कि ये साइको यहाँ पर अकेला नहीं है, बल्कि एक साइको औरत भी है। और ये औरत है या नहीं ये क्लियरली पता नहीं चलता, और वो वीरा को मिडिल फिंगर दिखाती है। और यहाँ पता चलता है कि यही उस आइसक्रीम ट्रक में थी जिसे वीरा ने मिडिल फिंगर दिखाया था। साइको उनको बेसमेंट में खींच कर लेकर जाता है। वो बेथ को स्मेल करता है और जब उसको पता चलता है कि उसका पीरियड्स हुआ है तो वो उसे उठाकर दीवार पर पटक देता है। फिर वीरा को स्मेल करके वो उसको एक अंधेरे कमरे में खींच कर लेकर जा रहा होता है। तब वीरा बेथ को बेबसी से भरी नजर देखती है, क्या तुम मुझे बचा नहीं सकती। बेचारी बेथ करे तो करे क्या करे। वो बड़ी मुश्किल से उठकर सीढ़ी चढ़ती है और ऊपर आकर दरवाजे पर पीटती है कि कोई हमें बचाओ।
दोस्तों इस दरवाजे को ध्यान में रख लीजिए आप लोग। एंड अब वो औरत बैथ के सर पे जोर का मारती है और उसे घसीटकर सीढ़ियों पर लेकर आ जाती है। इससे पहले वो बैथ को कुछ करे, कोलिन वहाँ पर आ जाती है और उस औरत को जोर से मारती है। दोनों के बीच यहाँ पर लड़ाई होती है। फिर वो कोलिन को चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन कोलिन चिल्लाती है, मैं अपनी बच्चों को बचा के रहूंगी, तुम कुछ भी कर लो। वो उस औरत से दोस्तों खूब लड़ती है। यहाँ बैथ डर के मारे दरवाजा बंद कर लेती है। अब होता यह है कि कुछ देर के बाद दरवाजा खुलता है तो वो औरत अंदर आकर गिरती है। लगता है कोलिन ने उसको मार डाला। वो कहती है, डरो मत बेटी, मैंने तुम्हें बचा लिया है। नीचे दोस्तों वो फैट मैन वीरा के साथ बहुत बुरा कर रहा होता है और वीरा बहुत चीखती चिल्लाती है। इसी बीच कोलिन जाकर उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके हाथ से नुकीला ग्लास निकालकर उसके सीने में लगाकर उसको मार डालती है। तभी बैथ चिल्लाती है कि माँ पीछे देखो। असल में दोस्तों वो साइको औरत उठकर आ गई थी। कोलिन उसके गले में भी ग्लास को खोप देती है और अब यहाँ से सीधे बड़ी लड़की को दिखाते हैं जो अपनी माँ को पुकारती हुई बेड से नीचे गिर पड़ती है। ये बैथ है और टीनेज में उसके साथ जो खतरनाक घटना हुई वो उससे अब तक बाहर नहीं निकल पाई है। दोस्तों उस घटना के बाद क्या हुआ ये फिलहाल तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन अब बैथ की शादी हो चुकी है और वो अपने परिवार के साथ सेटल हो चुकी है। लेकिन आज भी उसे उस दिन के बुरे सपने आते रहते हैं और तब वो इस तरह चिल्ला कर उठती है हमेशा। उसका पति उसको शांत करवाता है कि चुप हो जाओ। जैसा बैथ चाहती थी ना, वो एक हॉरर स्टोरी राइटर बन गई है। इंसिडेंट इन अ घोस्टलैंड नाम की उसने बुक रिसेंटली पब्लिश की होती है जो कि एक बेस्ट सेलर बन गई। उसमें बैथ ने बचपन में हुए उस इंसिडेंट के बारे में लिखा है जिस वजह से सबको वो एकदम रियल लगा। उसका बुक बहुत ही हिट हो गया था। कई शोज में उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों एक काम करिए, आप इस इंटरव्यूअर को ध्यान में रख लीजिए और कुछ नहीं फिलहाल तो। अचानक बैथ को एक कॉल आता है और उसमें वीरा की वही बचपन की आवाज सुनाई देती है और चीख सुनाई देती है कि प्लीज मुझे छोड़ना मत, मुझे बचाओ, वो लोग फिर आ गए हैं प्लीज। यहाँ दोस्तों बैथ की कुछ समझ में नहीं आता, ना ही हमारे समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। बैथ पूछती है माँ कहाँ है, पर कोई जवाब नहीं आता और कॉल हो जाता है कट। पर दोबारा कॉल नहीं लगता दोस्तों इसके बाद। अब बैथ तुरंत अपने बैग्स पैक करके शहर से बहुत दूर उसी छोटे टाउन में पहुंच जाती है जहाँ पर वो घर है। ये वही घर है दोस्तों जहाँ बचपन में इनके साथ वो घटना हुई थी। वही दरवाजा है ना, देख लेना आपने। अब बैथ अंदर झांकती है, लेकिन तब उसकी माँ जो बाहर कैजुअली कपड़े सुखा रही होती है वो बैथ को पुकारती है। दोनों मस्त तरीके से गले मिलते हैं। कोलिन कहती है कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। बैथ पूछती माँ वो सब छोड़िए, पर वीरा को क्या हुआ, वो बहुत चीख रही थी। कोलिन कहती है कि वो अभी तक उस बुरी घटना से बाहर नहीं निकल पाई बेटी। उसे लगता है कि आज भी उसके साथ वो फैट मैन और साइको औरत वही कर रहे हैं जो उस दिन किया था, इसलिए वो चीखती चिल्लाती रहती है। दोस्तों अब उस रात बैथ अपने कमरे में जाती है और उस आईने को देखती है जिसके अंदर वो हंसने वाली डॉल है। फिर वो अपनी माँ कोलिन से कहती है माँ मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें और वीरा को इस तरह छोड़कर इतनी दूर जाकर सेटल हो गई हूँ। पर कोलिन कहती है बेटा ज्यादा मत सोचो, तुम खुश रहा करो बस। इस तरह कई दिन बाद मिलने की वजह से माँ बेटी बहुत देर तक बात करने लगती है। अचानक वही चीख सुनाई देती है इनको। बचपन में उस दिन वीरा जिस तरह चीख रही थी उसी तरह अब वो चिल्ला रही होती है। असल में वीरा को बेसमेंट में बंद करके रखा गया है दोस्तों। बैथ कहती है माँ ऐसा क्यों किया तुमने। वो अंदर जाती है तो वीरा बहुत ही गंदे ड्रेस में पलंग के नीचे छुप कर बैठी होती है। शरीर भर में घाव लगे होते हैं। असल में वो खुद को चोट पहुंचा लेती है दोस्तों। उसे लगता है कि कोई उसको मार रहा है, उसके हाथ पैर मरोड़ रहा है, लेकिन असलियत में वो खुद को मारती है और अपने हाथ पैर मरोड़ती है खुद। ये सब कुछ देखकर बैथ फूट फूट कर रोती है। अब वीरा कहती है बैथ तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना, क्यों किया तुमने ऐसा। बेचारी बैथ और कोलिन भी रोने लगती है क्योंकि कई साल पहले हुई उस घटना ने इन तीनों की जिंदगियां तहस नहस करके रख दी। वो बैथ का एक इंटरव्यू देख रही होती है। अब यहाँ से सीधे रात को दिखाते हैं कि बैथ सो रही है। अचानक उसकी नींद खुलती है और न जाने क्यों वो उस बड़े आईने के पास जाकर खड़ी हो जाती है। होता यह है कि अचानक उसके अंदर से वही डरावनी डॉल निकलकर बैथ को अंदर खींच लेती है दोस्तों। एंड अब वो चौंक कर उठती है तो ये उसका बुरा सपना होता है। अगली सुबह वो वीरा को देखने बेसमेंट में जाती है। अब वीरा के शरीर में जलने के निशान होते हैं। वो तड़पती है कि प्लीज उन लोगों से कहो कि वो मुझे जलाए ना। बैथ की दोस्तों यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। इतने में वीरा चिल्लाकर भागती है कि आ गए, वो लोग आ गए। बैथ बहुत परेशान हो जाती है कि उसकी बहन कितनी बुरी हालत में हो गई है। बैथ बाहर आती है तो एक काला कुत्ता उसको घूर रहा होता है। उसको देखकर भी उसको डर लगता है, लेकिन कोलिन कुत्ते को भगा देती है। बैथ कहती है माँ आप वीरा को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जाती हैं? देखिए ना उसकी हालत कितनी बुरी हो गई है। तब कोलिन कहती है बेटा मैंने हर कोशिश कर ली है, लेकिन उसके अंतर मन में वो घटना इतना गहरा असर छोड़ चुकी है ना कि कोई भी ट्रीटमेंट उसको ठीक नहीं कर पाएगा। उस रात की बात है तो कोलिन को सुलाकर बैथ अपने कमरे में जाती है तो वहाँ आईने पर हेल्प मी लिखा होता है।
बैथ घबरा जाती है कि कहीं वीरा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा। वो तुरंत बेसमेंट जाकर देखती है तो वहाँ पर वीरा बेड पर होती है और उसके चेहरे पर मेकअप लगाया गया होता है, लगभग एक बारबी डॉल की तरह। उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। पर वो बैथ से भीख मांगती है कि प्लीज उनके आने से पहले मुझे बचा लो बैथ। बैथ उसकी हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं हो पाता। कहीं माँ ने इसको यहाँ बांध कर तो नहीं रखा हुआ है, ये सोचकर वो कॉलिन को जगा कर लेकर आ जाती है। लेकिन तब वो देखती है कि वीरा तो ऐसे तड़प रही है जैसे कि कोई उसे पीट रहा हो। दोस्तों बहुत डर लगता है यहाँ पर। इतना ही नहीं, वो खुद ही अपने हाथ पैर मरोड़ लेती है और लगता है हड्डियां टूट रही हैं। बैथ तो मतलब पागल ही हो जाती है कि ये हो क्या रहा है, एकदम से चिल्लाने लग जाती है और तब वीरा नीचे गिर पड़ती है बेचारी। कॉलिन उसको शांत करती है कि कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। तुम अपनी दीदी से क्या चाहती थी ये मैं जान गई हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी दीदी कभी नहीं जान पाई कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। ये कहकर दोस्तों यहाँ पर कॉलिन एम्बुलेंस बुलाने के लिए बाहर आती है। पर बैथ की समझ में नहीं आता कि कॉलिन ने ऐसा क्यों कहा। वो समझने वाली बात वो पूछती है, आपने जो वीरा से कहा उसका मतलब क्या था? आप मुझे दोष दे रही हैं क्या? कॉलिन कहती है तुम वीरा के पास ही रहो, मैं एम्बुलेंस को कॉल करके आती हूँ बस अभी। ये कहकर दोस्तों वो चली जाती है। अब बैथ वापस बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट तो लॉक हो चुका था। अब वो वीरा से कहती है डरो मत वीरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी बैथ को एक आवाज आती है कि इट्स योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। बैथ की तो दोस्तों हालत खराब और वो देखती है कॉरिडोर में वही फैटमैन भूत की तरह चल रहा है। बैथ तो डर कर एक कोने में बैठ जाती है। उसकी समझ में नहीं आता कि ये फैटमैन अब कहाँ से आ गया। अचानक एक फ्लैश दिखाया जाता है और बैथ आंखें खोलती है। वो बेड पर होती है। वो उठकर आईने में अपना चेहरा देखती है तो पता चलता है जिस तरह वीरा के चेहरे पर घाव थे वही अब बैथ का भी हाल हो गया है। लगता है बैथ को भी किसी ने मारा है, उसी तरह जिस तरह वीरा को मारा गया था। और जैसा बैथ की कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोस्तों हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है सच बताऊं तो। लेकिन सब्र और सस्पेंस के साथ आगे देखिए, चलेगा सब कुछ पता आपको। बैथ तो तुरंत वीरा के पास जाकर उसको पकड़कर डांटती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया साइको कहीं की, बताओ मुझे। पर वीरा डर डर कर कहती है मुझे मार मार कर शायद उन लोगों का दिल भर गया और अब उन्होंने तुम्हें चुना है, अब बचाव का कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों बैथ की सच बताऊं तो हालत बहुत टाइट हो जाती है और वो चिल्लाती है और तभी वीरा उसको जोर का थप्पड़ मार देती है। वो नीचे गिरकर रोने लगती है। वीरा कहती है जो सच है ना उसे एक्सेप्ट कर लो, पहले तुम रियलिटी में आ जाओ। इस सीन में दोस्तों बार बार फ्लैश आ जाता है। वैसे तो ट्विस्ट ज्यादातर मूवी के एंड में होता है, लेकिन यहाँ पर दिखाते हैं कि बैथ ऐसे तड़प रही होती है जैसे उसे कोई बुरी तरह मार रहा होता है। उसे कई फ्लैशेस दिखाई देते हैं। जब लाइफ में ऐसा कुछ होता है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो नींद में हमें ऐसे सपने आते हैं कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जब नींद खुलती है तो वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई होती। हम अभी भी उस प्रॉब्लम से जूझने की स्थिति में होते हैं। ऐसा ही बेचारी बैथ के साथ भी हुआ है दोस्तों। चलिए आपको कुछ बताता हूँ मैं। असल में उस दिन घटना के दिन वो दोनों साइको इनके घर में घुसे थे और उन्होंने इनकी माँ कॉलिन को जान से मार डाल दिया था। है ये क्या कह रहा हूँ मैं? सही कह रहा हूँ मैं। और ये दोनों अभी तक वही टीनेजर्स हैं, ये बड़ी नहीं हुई है। वो साइको इन दोनों बहनों को यहीं यानी इस घर में रखकर रोज टॉर्चर करते हैं। इन दोनों बहनों में बैथ तो दोस्तों लगभग पागल ही हो चुकी है। असल में बैथ की लाइफ जिसमें वो बड़ी हो गई थी और शादीशुदा थी और अपने पति के साथ एक सुखी जीवन जी रही थी, ये सब कुछ बैथ का सपना या इल्यूजन है। और जो हमें दिखाया गया था कि वीरा को बेसमेंट में बंद करके रखा गया है और इनकी माँ कॉलिन उसकी देखभाल कर रही है, ये सब कुछ भी बैथ का ही इल्यूजन है दोस्तों। वो इल्यूजन में देख रही थी कि वीरा खुद को मार रही है और अपने हाथ पैर मरोड़ रही है। ये भी बैथ का इमेजिनेशन का पार्ट था। और ये भी बैथ का इमेजिनेशन का पार्ट था कि वो बड़ी हो गई है और एक बेस्ट सेलिंग राइटर बन गई है। अब वो एक सच्चाई रियलाइज करती है। वीरा विनती करती है कि प्लीज अपने सपने से जागो। वो बताती है तुम्हें पता है हमारी माँ कब की मर चुकी है, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं बचा बैथ। और दोस्तों अब बैथ अपने उलझन और पागलपन से बाहर निकलती है। यहाँ पता चलता है कि वो दोनों साइको अभी भी इन दोनों को टॉर्चर कर रहे हैं और पिछले 2 हफ्तों से उनका टॉर्चर हद पार कर चुका है। वो इनको मारते हैं, पीटते हैं और यही है रियल बैथ। इसका चेहरा एकदम बेहाल हो चुका है। फिर बैथ को नॉर्मल होते हुए देखकर वीरा खुशी से उसको गले लगा लेती है। वो बैथ को एक जगह ले जाकर खाना देती है। वहाँ पर एक चॉकलेट होता है जिसको बैथ को देती है। इतने टॉर्चर के बाद भी वीरा अपनी दीदी का अच्छे से ख्याल रख रही है दोस्तों। बैथ बहुत रोती है क्योंकि वो समझ रही थी कि वो इस घर से निकल चुकी थी और बड़ी होकर एक अच्छी लाइफ जी रही थी, लेकिन वो सब कुछ उसका सपना था। रियलिटी में तो वो और उसकी बहन इस घर में साइको के पास फंसे हुए हैं। ये जानकर वो पूरी तरह टूट जाती है, पर वीरा उसको शांत करती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है। इसी बीच बैथ की नजर दीवार पर चिपके पोस्टर पर पड़ती है जिसमें एक औरत होती है। असल में दोस्तों बैथ ने अपने इल्यूजन में इसी औरत को उस टीवी शो के होस्ट के रूप में इमेजिन किया था।
यहाँ एक कुत्ते का पोस्टर भी होता है और उस दिन बेथ ने इमेजिन किया कि वो घर से बाहर गई थी और वहाँ पर दोस्तों यही कुत्ता उसे घूरता हुआ दिखाई दिया था। मतलब यहाँ पर बेथ ने जो कुछ देखा वही सब कुछ अपने इल्यूजन में अलग अलग रूप में उसको दिखाई दिया था। ये दोनों बहुत बुरी हालत में होती हैं और दर्द के मारे सो जाती हैं बेचारी। अचानक सायरन की आवाज आती है, यानी वो आइसक्रीम वाला ट्रक आ गया है। वीरा तुरंत उठ जाती है और बेथ से कहती है उन लोगों ने मुझे तो अधमरा कर दिया है, लेकिन अब वो तुम्हें भी टारगेट करेंगे। कहकर वो बेथ को एक कबर्ड के अंदर छुपा देती है। वो कहती है ध्यान रखना, अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया और वो तुमको ऊपर लेकर गए तो प्लीज जरा भी मत हिलना। वो लोग जो भी कहें तुम करते रहना, बस जरा सी भी आवाज मत निकालना। और सबसे जरूरी बात है कि जरा सा भी हिलना मत। वो लोग जो भी करेंगे करके चले जाएंगे, लेकिन हिलना मत, तुम किसी भी हालत में बस हिलना मत। ये कहकर दोस्तों वीरा एक जगह पर छिप जाती है। बेथ अंदर डर कर बैठी होती है और जैसा वीरा ने कहा था वो औरत जो फैटमैन के साथ थी वो बेथ को ही सिलेक्ट करती है और उसके बाल पकड़कर उसको घसीट कर ऊपर लेकर जाती है। बेथ चीखती चिल्लाती है लेकिन वो उसे बहुत मारती है और जब बेथ की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसने बेथ को एक बारबी डॉल की तरह मेकअप किया होता है। यहाँ तक कि उसके घावों पर भी मेकअप किया होता है उस साइको औरत ने दोस्तों। इस तरह बेथ को तैयार करके वो उसको ऊपर लेकर जाती है और एक कमरे में डॉल्स के बीच उसको बिठा देती है। लगता है ये साइको बेथ को एक इंसान नहीं समझते बल्कि एक डॉल की तरह उसको देखते हैं और जिस तरह एक डॉल को शोकेस में रखा जाता है ना, उसी तरह वो बेथ को भी वहाँ पर बैठाती है। फिर उस कमरे को लॉक करके वो चली जाती है। अब वहाँ बैठकर बेथ बहुत घबराने लग जाती है। वो डरी सहमी भी बहुत देर वहीं बैठी होती है। तब एक बहुत बड़ा रूप दरवाजा खुलता है। बेथ को वीरा की बात याद आती है कि चाहे वो कुछ भी करें लेकिन भगवान के लिए जरा भी आवाज मत निकालना और थोड़ा सा भी हिलना मत। और तब दोस्तों वो फैटमैन अंदर आता है, लेकिन उसकी आवाज और उसकी चाल वगैरह ऐसी होती है जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा है। वो वहां से एक डॉल को उठा लेता है और उसे अपनी गोद में बिठाकर उसे स्मेल करने की कोशिश करता है, लेकिन तब डॉल बोलने लगती है क्योंकि वो एक टॉकिंग डॉल है। और अब फैटमैन को गुस्सा आता है और वो उस डॉल का मुंह बंद करके उसके हाथ पैर मरोड़ने लग जाता है। फिर एक वेल्डिंग फ्लेम निकालकर उस डॉल का हाथ जलाने लग जाता है। और ये सब कुछ देखकर बेथ रो रही होती है लेकिन जरा भी आवाज नहीं निकालती और बिना हिले डुले बैठी होती है। तभी वो झट से मुड़कर देखता है तो बेथ वापस एक डॉल की तरह मुड़कर बैठ जाती है। अब फैटमैन बाकी डॉल्स को टच करते हुए आखिर में बेथ को टच करता है और उसे घसीट कर लेकर जाने लग जाता है। बेथ चिल्लाती है तो वो उसे मार कर गिरा देता है और फिर उसके हाथ जलाने लग जाता है। वो बेथ को गलत टच करने लग जाता है दोस्तों, तो बेथ अपने बाल से एक बड़ा हेयर पिन निकाल कर उसके कंधे पे जोर से घूम देती है। वो दर्द के मारे तड़प कर उन डॉल्स को वहीं पर गिरा देता है। वहाँ के सारे टॉकिंग डॉल्स चिल्लाने लग जाती है पर फैटमैन उनकी आवाजें बर्दाश्त नहीं कर पाता और सारे डॉल्स को तोड़ देता है। और आखिर में एक डॉल को टॉर्चर कर रहा होता है और बेथ पर वो ध्यान नहीं दे पाता। इस वजह से बेथ धीरे धीरे वहाँ से निकलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है और चाबियां फैटमैन के पास होती हैं। उसी वक्त बाहर वो औरत दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। दोस्तों इसी बीच फैटमैन बेथ को देख लेता है और उसे घसीट कर लेकर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बेथ के साथ कुछ बुरा करे, बेथ वहाँ पर रखा हुआ टाइपराइटर उठाकर उसके सर पे मार देती है। ये टाइपराइटर बेथ को उसकी माँ ने दिया था। फैटमैन को बुरी तरह पीट कर बेथ दरवाजे की चाबियां ले लेती है, लेकिन दरवाजा खोलने से वो डरती है क्योंकि अगर वो औरत बाहर होगी तो वो बेथ को छोड़ेगी नहीं। लेकिन तभी बाहर से वो औरत हथौड़े से दरवाजा तोड़ रही होती है। बेथ तुरंत टाइपराइटर उठाकर विंडो ग्लास तोड़ती है। इतने में वो औरत भी अंदर आ जाती है और फैटमैन को तड़पते हुए देखती है। अब बेथ कमरे में तो नहीं होती तो वो टूटा हुआ विंडो ग्लास देखकर सोचती है कि बेथ बच निकली। फिर क्या था, वो बेथ को पकड़ने के लिए बाहर जाती है और यहाँ पर एक और ट्विस्ट सामने आता है दोस्तों। असल में बेथ बाहर कूदी नहीं, असल में वो तो उस आईने के अंदर है जो खुलता है और उसके अंदर एक हंसती हुई डॉल भी है। वो उसको जरा सा खोलकर देखती है तो फैटमैन बाहर बैठा अपने कंधे से उस बड़े हेयरपिन को निकालकर फिर किसी डॉल के हाथ मरोड़ रहा होता है। पर इसी बीच आईने के अंदर की डॉल चिल्लाने लग जाती है। बेथ फिर उसका मुंह बंद करके वहां से किसी तरह बच निकलती है। अब वो सीधा वीरा को बचाने के लिए बेसमेंट में जाती है और चाबी से दरवाजा खोलती है। वीरा को कुछ समझ में नहीं आता। बेथ कहती है देखो हम यहाँ से बच निकलने जा रही है। दोनों बात नहीं करती, सिर्फ इशारों में बात करती हैं ताकि कोई आवाज ना आ पाए। और यहाँ स्क्रीन पर इन दोनों को ही नहीं हमें भी टेंशन पकड़ लेती है दोस्तों, क्योंकि कई बार वो इस औरत के हाथ लगते लगते बच जाती हैं और पास के एक जंगल की ओर भागती हैं। दोनों जरा भी नहीं रुकती और रात भर भागती रहती है। भागते भागते अब मर भी जाएंगे लेकिन उन साइको के हाथ नहीं लगेंगे, ये उन्होंने सोच के रखा होता है। और जब सुबह होती है तो दोनों एक सड़क के पास पहुंचती है। देखिए तो दोनों का क्या बुरा हाल करके रखा हुआ है उन दरिंदों ने। तब वहाँ से एक पुलिस कार जाती है। दोनों गला फाड़ कर मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन वो कार निकल जाती है और फिर दोनों जमीन पर गिरकर रोने लगती है। और तब वो कार रिवर्स में आती है। एक लेडी पुलिस ऑफिसर और उसका असिस्टेंट उनके पास भागते आते हैं। वो अपने असिस्टेंट से कहती है तुम एम्बुलेंस को कॉल करो। साथ ही वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। ये दोनों डर के मारे ठीक से बोल तो नहीं पाती पर ऑफिसर को सब कुछ बता देती है। दूसरी ओर उसका असिस्टेंट पुलिस स्टेशन को कॉल करके पूछता है
क्या यहाँ 2 लड़कियों का मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुआ है क्या? वो बताते हैं कि कंप्लेंट तो नहीं आया, लेकिन पेट्रोल स्टेशन के सुपरमार्केट के स्टाफ ने बताया कि यहाँ 2 लड़कियां रहने आई थी, लेकिन उसके बाद वो दोनों कभी यहाँ पर आई ही नहीं। दोस्तों वो ये बात लेडी ऑफिसर को बताने आता है, लेकिन तब उसके शरीर पर बुलेट लगता है। वो साइको औरत लेडी पुलिस को भी शूट कर देती है और फिर इन दोनों बच्चियों को खींच कर लेकर जाती है और उसी आइसक्रीम ट्रक में पटक देती है। दोस्तों वो उन्हें वापस घर की ओर लेकर जा रही है। वीरा तो अब पहले से बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन बैथ को देखिए, वो एकदम भूत की तरह बैठी होती है। अपनी बहन वीरा को बचाने की भी कोशिश नहीं करती। लगता है वो फिर से उसी मानसिक स्थिति में पहुंच गई है जहां वो रियलिटी से हटकर उन सपनों में जी रही थी। दोस्तों वीरा रोते हुए चिल्लाती कि प्लीज बैथ कम बैक, वापस आने की कोशिश करो, होश में आ जाओ, प्लीज मेरा साथ मत छोड़ो तुम। लेकिन तभी वो आइसक्रीम ट्रक रुकता है और वो औरत वीरा को खींच कर लेकर जाती है, लेकिन बैथ एक कोने में बैठकर रोने लगती है, वैसे ही जैसे उसने पहली बार किया था जब फैटमैन वीरा के बाल पकड़कर खींच कर लेकर जा रहा था। यहाँ से दिखाते हैं कि बैथ हो गई है बड़ी, उसका बुक बेस्ट सेलर बन चुका है और वो अपने घर में अपने बेस्ट सेलिंग के सेलिब्रेशन के लिए पार्टी दे रही होती है। तो क्या ये सच है? नहीं, ये भी बैथ का सपना है। दोस्तों असल में बैथ ऐसी ही लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन बेचारी इस नरक में आकर फंस गई। यही वो सब कुछ सोच रही है और उसी में खोई हुई है। अब पास में जब वीरा की चीख सुनाई देती है तो उसे अपने इल्यूजन में ऐसा लगता है जैसे कि उस घटना के बाद 16 साल बीत चुके हैं और वो खुद तो लाइफ में सेटल हो गई है, लेकिन वीरा अभी भी उसी खतरनाक घटना के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई और उसी वजह से वो आज भी बचपन की उसी वीरा की तरह चीख रही है और चिल्ला रही है। अब दोस्तों उस इल्यूजन वाली पार्टी को दिखाते हैं। आइए, वहाँ बैथ बहुत खुश है और सब कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं। वो सभी बैथ की तारीफ करते हैं कि बुक्स के इतिहास में इस तरह का इंसिडेंट किसी ने नहीं लिखा है, लेकिन तुमने उस इंसिडेंट को अपनी बुक में बहुत ही सजीव रूप से लिखा हुआ है। अचानक उस पार्टी में बैथ वीरा को देखती है। वीरा तो डर के मारे भाग रही होती है। बैथ भी उसको फॉलो करती है और लगता है जैसे वो एक ग्लास के कमरे में बंद मदद के लिए चिल्ला रही है कि प्लीज मुझे बचा लो बैथ, मुझे छोड़कर मत जाओ। एक बार फिर बैथ को गिल्ट फीलिंग होने लगती है कि मैं बचपन में अपनी बहन को बचाने के बजाय एक कोने में बैठकर रो रही थी, जिसकी वजह से आज उसकी यह हालत हुई है। और दोस्तों यहाँ पर उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसकी माँ कह रही है कि तुम इतना क्यों पछता रही हो बेटी, वीरा के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम खुद इतनी कमजोर हो गई थी कि उसको बचा नहीं सकती थी। लेकिन दोस्तों अपने इल्यूजन में भी बैथ अपनी माँ को जवाब देती है कि चाहे जो भी हो, लेकिन वो है तो मेरी बहन माँ, मैं उसे इस तरह छोड़ नहीं सकती। कहकर वो अपने इल्यूजन में अपनी बहन वीरा को बचाने के लिए भागती है। दोस्तों और अब इल्यूजन से बाहर रियलिटी में दिखाते हैं कि बैथ भागते हुए फैटमैन के हाथ लग गई है और वो उसका गला दबा रही है। दूसरे कमरे से वीरा की चीख सुनाई पड़ती है क्योंकि वो साइको औरत उसको बहुत टॉर्चर कर रही है। यहाँ बैथ इस फैटमैन के साथ स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन इस बार दोस्तों वक्त भी बैथ का साथ दे रहा होता है, क्योंकि ऐन वक्त पर आईने के अंदर से जो डॉल है वो चिल्लाने लगती है एंड उसकी आवाज को सुनकर फैटमैन इरिटेट हो जाता है और उस डॉल के पास जाकर उसे पीटने लगता है। बैथ हिल भी नहीं पाती, इतनी घायल हो चुकी है वो, लेकिन फिर भी अपनी बहन वीरा को बचाने के लिए वो किसी तरह उठकर दूसरे कमरे में आ जाती है जहां वो औरत वीरा को बहुत टॉर्चर कर रही थी। अब बैथ को इतना गुस्सा आता है कि वो उस औरत के ऊपर बैठकर उसकी पीठ की चमड़ी को दांतों से उखाड़ देती है। दोस्तों बिल्कुल एक जानवर की तरह उसे काटने लग जाती है, लेकिन इतने में फैटमैन आ जाता है और बैथ को मारने वाला होता है, लेकिन तब उसके शरीर को बुलेट्स छलनी कर देते हैं। असल में इन साइको औरत ने 2 पुलिस ऑफिसर को मार डाला था, जिसकी खबर पुलिस डिपार्टमेंट को पता चल गई और वो फोर्स लेकर यहाँ पर आ गए थे। वो पुलिस ऑफिसर साइको औरत को गन पॉइंट पर रख देता है कि चुपचाप खड़ी हो जाओ। यहाँ पर इस औरत का चेहरा साफ दिखाया जाता है दोस्तों, लेकिन वो औरत बैथ को मारने की कोशिश करती है और तब ऑफिसर उस पर लगातार गोली चलाकर उसे मार देता है। फिर वो दोनों बच्चों को बचाकर स्ट्रेचर में उस घर से बाहर रोशनी में लेकर आते हैं। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो इन्हें लगता है जैसे वो नरक से आजाद हुई हैं और कई दिन के बाद इनके शरीर को ताजी हवा छू रही है। तब वीरा को खिड़की पर उसकी माँ कोलिन दिखती है, जिसके हाथ में वो टाइपराइटर होता है। वो वीरा को देखकर कहती है आई लव यू बेटा, अब तुम सेफ हो, डरो मत। यहाँ एम्बुलेंस में डॉक्टर बैथ को चेक करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुमने उस मोटू और उस खतरनाक औरत को रद्दी करके छोड़ा है, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो, वैसे तुम एक अच्छी स्पोर्ट्स वुमन बनोगी। इस तरह वो बैथ को हिम्मत देने की बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन बैथ कहती है मुझे स्पोर्ट्स वुमन नहीं बनना, मुझे तो एक हॉरर स्टोरी राइटर बनना है। और यहाँ जूम आउट करके होता है इस कहानी का एंड। दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस कहानी में आगे जाकर बैथ एक राइटर बन गई जैसा कि वो चाहती थी, और इस नरक में बिताए हुए दिनों और घटनाओं के बारे में लिखकर वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी जरूर बन जाएगी, या फिर वो जो भी बने लाइफ में खुश रहे। वो अपनी बहन को बचाकर इस नरक से जिंदा निकली, यही सबसे बड़ी बात थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये मूवी आपको कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।